हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके लिए सोरोकिन जो थिंकर हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में, इसलिए मैं इनके बारे में बताना चाहूँगी। इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए हैं। सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन में पेंडुलम का सिद्धांत दिया है और उन्होंने सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया है। केवल यही नहीं, सोरोकिन जो हैं वो पार्सन्स और मर्टन के गुरु भी रह चुके हैं, यानी ये उनके गुरु थे, टीचर। तो इस तरह से आपने देखा कि सोरोकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज ए पीजीटी एग्ज़ाम के लिए और यूजीसी नेट, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए। आप देखें, आप यदि चाहें, यदि आप कमेंट करिए कि आपको थिंकर पढ़ना इम्पॉर्टेंट लगता है, अवधारणा, या फिर मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लाऊं। आप जैसा कमेंट करेंगे मैं वैसे ही आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो इस तरह से आप लोगों को महत्वपूर्ण थिंकर जो सोरोकिन है उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप देखें पित्रिम सोरोकिन, पित्रिम एलेक्जेंड्रोविच सोरोकिन मूलतः निवासी रूस के वासी थे। वे उनका जन्म रूस के एक दूरस्थ गांव में हुआ था। इनकी समस्त शिक्षा रूस में ही हुई थी। उनका प्रारंभिक जीवन बड़े ही उतार चढ़ाव झंझावातों के बीच में बीता। उन्हें पीएचडी की उपाधि 1922 तक मिली थी। रूसी क्रांति के कारण सोरोकिन को पहले जेल हुई, बाद में मृत्युदंड की सजा भी सुनाई गई, किंतु विद्यार्थियों के बीच बढ़ाव के कारण उनके मृत्युदंड की सजा देश निकाले में बदल दी गई। यानी उनके विद्यार्थियों ने उन्हें मृत्युदंड के जगह सजा, देश निकाले की सजा में परिवर्तित करा दिया, अपील करके वहाँ के गवर्नमेंट से। इस तरह से उनको मृत्युदंड से बचाया गया। उसके बाद में आप देखें कि अपने समय के समाजशास्त्र में सबसे प्रचुर मात्रा में लिखने वाले लेखकों में से गिने जाते हैं सोरोकिन। उन्होंने अपने जीवन काल में कई विभिन्न विषयों के बारे में उन्होंने लिखा है। उन्होंने उनकी ऐतिहासिक रुचि, तथ्यात्मक विवरण और सरल सैद्धांतिक तर्क के कारण उन्हें 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्रियों में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। पद्म भूषण 1977 में उन्हें मिला था। अब आप देखें कि सोरोकिन के बारे में आप देखें आगे 1924 से लेकर 1929 तक के मिनीसोटा विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्यापक रहे हैं। सन 1930 में उत्तरार्ध में उन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पद के लिए आमंत्रित किया गया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को कोई पृथक विभाग नहीं था। वे इस विभाग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस विभाग ने उनके नेतृत्व में अमेरिका में घनी ख्याति अर्जित की तथा उनके सानिध्य में विद्यार्थियों की एक लंबी कतार तैयार हुई। इनमें से कुछ एक के बाद में समाजशास्त्र के क्षेत्र में विशिष्ट नाम अर्जित किया गया। प्रख्यात समाजशास्त्री टालकट पार्सन्स, आर.के. मर्टन भी सोरोकिन के शिष्य रहे हैं। सोरोकिन का प्रमुख योगदान सामाजिक परिवर्तन और गतिशीलता के क्षेत्र में है। देखें, सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में उन्होंने चक्रीय सिद्धांत को प्रणीत किया, जिसके अनुसार यह माना जाता है कि समाज का 3 प्रकार की मानसिकताओं के बीच होता है। प्रथम ऐन्द्रिक इनमें वास्तविकता को समझने के लिए इंद्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दूसरा विचारात्मक या भावात्मक, ईश्वरीय आध्यात्मिक चिंतन पर बल देना। तृतीय आदर्शात्मक, यह उपरोक्त दोनों के बीच संकरण अवस्था को प्रकट करती है। सोरोकिन का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत संस्कृति केंद्रित है। उनके अनुसार परिवर्तन सांस्कृतिक दशाओं के बीच उतार चढ़ाव है। उतार चढ़ाव की यह प्रक्रिया विचारणात्मक और ऐन्द्रिक संस्कृतियों के बीच चलती रहती है। परिवर्तन के दोनों छोर के बीच आदर्शात्मक संस्कृति है, जो इन दोनों के समन्वित और भौतिक आध्यात्मिक आदर्शों के मिश्रित रूप से को प्रकट करती है। घड़ी के पेंडुलम की भांति परिवर्तन का पेंडुलम विचारणात्मक और ऐन्द्रिक संस्कृतियों के बीच निरंतर घूमता रहता है।
संस्कृत केंद्रित होने के कारण मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवादी की भांति सोरोकिन पर सांस्कृतिक निर्धारणवादी होने का आरोप भी लगाया जाता है। यानी सांस्कृतिक निर्धारणवादी यदि हम कहें तो सोरोकिन है और आकबर्न और निमकाफ है। सोरोकिन की प्रथम अंग्रेजी समाजशास्त्रीय रचना क्रांति का समाजशास्त्र 1925 में, रिवॉल्यूशन ऑफ सोशलॉजी 1925 की है, किंतु इस पुस्तक की गणना उनकी प्रमुख कृतियों में नहीं की जाती। इसमें उन्होंने सामाजिक संतुलन जैसी कुछ सैद्धांतिक अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं, किंतु इन्हीं अवधारणाओं को उन्होंने अपने बाद के लेखों में त्याग दिया है। वास्तव में जैसा इस पुस्तक का नाम है उसके अनुसार इसका क्रांतियों के सामाजिक स्तर और सामाजिक कारणों की खोज से लेखक का कोई प्रत्यक्ष सरोकार नहीं है। अंग्रेजी भाषा में समाजशास्त्र को सोरोकिन की सर्वाधिक प्रमुख देन उनकी पुस्तक सामाजिक गतिशीलता जो 1925 में आई थी। क्रांति का समाजशास्त्र उन्होंने 1925 में लिखा था और सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत 1927 में लिखा है। सोरोकिन के शीर्ष और क्षैतिज गतिशीलता की प्रकृति, कारणों और परिणामों का विस्तृत विश्लेषण है। ऐतिहासिक और परिमाणात्मक तथ्यों के आधार पर सामाजिक गतिशीलता के विश्लेषण के कारण यह पुस्तक सामाजिक स्त्रीकरण के अध्ययन का द्वार भी खोल देती है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर लिखी उनकी पुस्तक समकालीन समाजशास्त्र के सिद्धांत कंटेम्परेरी एंड सोशियोलॉजिकल थ्योरी 1928 में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इस विषय की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक माना जाता है, किंतु इस विषय पर आधुनिक दृष्टि से लिखे गए नवीन ग्रंथों के प्रकाशन के बाद इस पुस्तक के उपादेयता और अब नगण्य ही रह गई है। स्वयं सोरोकिन ने इसी विषय पर सन 1966 में आज के समाजशास्त्रीय सिद्धांत के नाम से एक अलग पुस्तक लिखी। सोरोकिन की ग्रामीण समाजशास्त्र में भी बहुत पुस्तकें लिखी गईं, जिनमें उन्होंने ग्राम्य नगरीय समाजशास्त्र के सिद्धांत, रूरल अर्बन सोशियोलॉजिकल थ्योरी 1929 में आज भी विषय का एक मार्गदर्शक और स्रोत ग्रंथ माना जाता है। इस पुस्तक में लेखक द्वय ने गांव और नगर की विशेषताओं के आधार पर एक सुस्पष्ट तर्क संगत द्विभाजक प्रस्तुत किया है। उनकी एक भारी भरकम पुस्तक सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिशीलता सोशल एंड कल्चर डायनेमिक 1937 की है, सर्वाधिक चर्चा में रही है। इस पुस्तक के 4 खंड हैं, यानी इसके जो वैल्यूम है 4 वैल्यूम है। इस पुस्तक में मोटे रूप में यूनान, रोम और यूरोप के इतिहासों का उद्धरण देते हुए क्रांतियों का वर्णन विश्लेषण किया गया। निष्कर्ष रूप में इस ग्रंथों में कहा जाता है कि निरंतर व्यवस्थित परिवर्तन की प्रक्रिया द्वारा सभ्यता और सार्वभौमिक शांति की ओर अग्रसर हो रही है। सामान्यतः सोरोकिन के लेखों को उत्तेजनात्मक माना जाता है, किंतु कई दृष्टि से उनके विचारों ने पथ प्रदर्शक का भी कार्य किया। फिर भी समाजशास्त्र की आज की पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता के विश्लेषण के विषय को छोड़कर उनके अन्य विचारों सिद्धांतों से बहुत कम प्रभावित है। उनकी कृतियां भी आजकल शायद ही पढ़ी जाती हैं। उनकी पुस्तक आप देखें, सबसे पहले है क्राइम एंड पनिशमेंट 1914 में लिखी है। एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी 1919 में लिखी है। क्राइम एंड पनिशमेंट 1914, एलिमेंट्स एंड सोशियोलॉजी 1919 में लिखी है। सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी 1920 और 19 में लिखी गई है। द सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन 1925 में लिखी है। सोशल मोबिलिटी 1927 की है। कंटेम्परेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी 1928, प्रिंसिपल ऑफ रूरल अर्बन सोशियोलॉजी जिमरमैन के साथ 1929 में लिखी। रूरल सोशियोलॉजी 1930, सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स 4 वैल्यूम में 1937 की है। फैक्ट्स एंड फॉबीज इन मॉडर्न सोशियोलॉजी 1956, ए लॉन्ग जर्नी ऑफ ऑटोबायोग्राफी एंड प्रीतिम सोरोकिन 1963। अगली है सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टुडे 1966 में। क्राइसिस ऑफ आवर एज
इसके बाद उन्होंने लिखी है सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनालिटी 1947। क्राइसिस ऑफ एज के बाद उन्होंने लिखी है सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनालिटी, सोरोकिन सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनालिटी 1947। इस तरह से आपने देखा कि सोरोकिन कितने महत्वपूर्ण थिंकर हैं कितने महत्वपूर्ण थिंकर हैं जो हमारे पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इन्हें याद कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। सोरोकिन की पुस्तकें याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बुक है। आप फिर से देखें सोरोकिन का जन्म कब हुआ था। वो रूसवासी थे। सोरोकिन की क्रांति के कारण उन्हें मृत्युदंड की सज़ा भी दी गई थी और उनके विद्यार्थियों ने उनके मृत्युदंड की सज़ा में बदलकर उन्हें देश निकाला की सज़ा दिलवाई थी। इस तरह से उनकी मृत्युदंड टल गई थी। उन्होंने ऐतिहासिक रुचि, तथ्यात्मक विवरण और सरल सैद्धांतिक तर्क के कारण उन्हें 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्रियों में प्रतिष्ठित किया गया। उन्हें पद्म भूषण की उपाधि मिली। 1924 से 37 तक उन्होंने ये मिनीसोटा विश्वविद्यालय में पढ़ाया। उनकी जो शिष्य थे पार्सन्स और मार्टिन सोरोकिन के शिष्य रहे हैं। उन्होंने चक्रीय सिद्धांत में सबसे पहले उनका समाजशास्त्र में योगदान किया, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत और सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत। फिर आप देखिए उन्होंने चक्रीय सिद्धांत में भी किया येंद्रिक और भावात्मक आदर्शात्मक। इंद्रिक में देख लेते हैं, इसमें वास्तविकता को समझने के लिए इंद्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इंद्रिक में विचारात्मक होता है या भावनात्मक, ईश्वरीय आध्यात्मिक चिंतन पर बल देता है। भावनात्मक आदर्शात्मक, जो यह उपरोक्त दोनों के बीच की संकर्ण अवस्था को प्रकट करता है। सोरोकिन का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत संस्कृत केंद्रित है। इस तरह से आपने देखा कि घड़ी के पेंडुलम की भांति ही परिवर्तन का पेंडुलम विचारात्मक और इंद्रिक संस्कृतियों के बीच निरंतर घूमता रहता है। इन्हें सांस्कृतिक निर्धारणवादी भी कहते हैं। इनकी क्रांति का समाजशास्त्र है रिवोल्यूशन ऑफ सोशलॉजी 1925 में लिखी है। गतिशीलता का समाजशास्त्र 1925 में, 1927 में उन्होंने लिखा है। फिर कंटेम्प्रेरी एंड सोशलॉजिकल थ्योरी उन्होंने 1928 में लिखी है। इसी तरह से आज का समाजशास्त्री सिद्धांत 1966 में, ग्राम नगरीय समाजशास्त्र का सिद्धांत 1929 में। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता 1937 में उन्होंने लिखी है। इस तरह से उनकी पुस्तकें हैं जो आप देख लीजिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा और आप लिखिएगा कि कौन कौन सी वीडियो, किस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाऊं। आपके लिए आप जो भी कमेंट करेंगे उसके हिसाब से मैं आपके लिए वो वीडियो लाऊंगी। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए थैंक यू सो मच।